सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुगम्भीरं सद्भावमुग्लाञ्छनं धियात्रैलोक्यनाथस्य साक्षिणं जिनिसाक्षिणं साक्षिणं जिनिसाक्षिणं साक्षिणं जिनिसाक्षिणं मुरिन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्यानं नमो सायरं नमो लुईसुविसाहुरं। अनंत अनंत पूर्व सिद्ध हुआनी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव तत्व दर्शन प्रदान करते जगते के प्राणी मात को ये समझा रहे हैं मित्र, इतना सीख लो कि जगत में सीखने को फिर समय ना मिले। उस समय ना मिले, सीखने की इच्छा ही ना हो। अज्ञानी सीखना चाहता है, जब तक सीखने का भाव है तब तक अज्ञान भाव है। कैवल्य ज्ञान में सीखने के भाव का भी अभाव है। कैवल्य ज्ञान में सीखने के भाव का भी अभाव है। छद्मस्तों के सीखने का भाव का सद्भाव है। तत्व दृष्टि, तत्व ज्ञान, वस्तु स्वभाव, परमार्थ दृष्टि पर लक्ष्यपात करते यहां पर कह रहे हैं कि ज्ञानी जो जीव है उसे जान लीजिए, जो जीव है उसे जान लीजिए। शरीरों को जीव, शरीरों में जीवों को जानना बंद कर दो। शरीरों में जीवों को जानना बंद कर दो, जीव को जानना सीख लीजिए। शरीरों में जीव को मानना बंद कर दीजिए। शरीर को जीव मत मानिए। संसार में शरीर में जीव हो सकता है, लेकिन जीव शरीर नहीं है। जो जीव है उच्चति ब्रह्म है। शरीर है जड़त्वभूत है। जड़त्वभूत शरीर का और जीव का अत्यंत अभाव है। जीव में शरीर में एकत्व बुद्धि नहीं है। और आश्चर्य, जिसमें उपयोग है उसमें आप उपयोग नहीं ले जा रहे हो। जिसमें उपयोग नहीं है उसमें गंभीर उपयोग है। ऐसे भाई जिनमें उपयोग नहीं उनमें उपयोग जा रहा है। क्या किया तक? एक बार नहीं अनंत बार देह छोड़ी है, अनेक बार देह को छोड़ा है। जो विश्व में द्रव्य दिख रहे आपको, ऐसा दिन आएगा
यदि संसार का अंत नहीं किया, ऐसा दिन आएगा। विशेष सागर जी, जैसा ज्ञानी आशीष जिस आकार में आज बैठा है, ऐसा आकार पुनः मिलेगा। जिस आकार में, जैसे शरीर में जैसे हाव भाव आपके पास है, पुनः मिलेंगे। कर्म नो कर्म द्रव्य संसार की जब व्याख्या करते हैं तब मालूम होना चाहिए ऐसा लोक में कोई पुद्गल परमाणु अवशेष नहीं जो इस जीव ने भोग के ना छोड़ा हो। चैन चल रही है पर पूर्ण रूप से गतियों में शरीर है, शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय भोग हैं, विषय भोग भोगने से कर्म का बंध है, कर्म बंध से पुनः गति मिलती है और गति के माध्यम से पुनः शरीर मिलता है और शरीर का फिर भोग मिलते हैं और भोग भोग करके जीव पुनः कर्म बंद कर लेता है। ऐसा क्रम शांतर नहीं, निरंतर चल रहा है। फिर भी जीव सोचता है कि आज मुझे बहुत अच्छी वस्तु मिली। उपदेश का मतलब, प्रवचन का मतलब समझो मित्र, उपदेश का मतलब, प्रवचन का मतलब समझो मित्र। जो वस्तु आंखों के सामने नहीं दिख रही है वो तत्व ज्ञान में झलकने लगती है, तब समझ में आता है हम कहाँ पड़े हुए हैं। उपदेश के काल में, देशना के काल में, प्रवचन के काल में मित्र, व्याख्यान के काल में व्याख्याता और श्रोता, इन दोनों के बीच का जो शांतरता है वो नष्ट होकर के निरंतरता बनती है। एक दूसरे साथ मिल करके चिंतन प्रारंभ करते हैं और एक बोध होता है कि बोलने वाला जो बोल रहा है उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं चल रहा है, मुझे स्वयं विषय झलक रहा है। मित्र, ये जो तुमको दिख रहा है ये जीव पुनः प्राप्त करेगा। जो कहा जाता कि जो वस्तु एक बार छूट गई पर पुनः नहीं मिलेगी, एक कथन दूसरे प्रकार से है। ये परमाणु बार बार तुमको मिले, बार बार तुमको मिले हुए हैं। कितनी बार भुक्तुता मूर मोहन मया सर्वी पुद्गला उच्चिष्ट तेसो मद मग विज्ञस का स्प्राहा। हे मुमुक्षु, अब तुम किस पर स्प्राह कर रहे हो, किस पर स्प्राह कर रहे हो, किसको देखकर प्रसन्न हो रहे हो? जैसे कि कोई पुरुष बाहर से आता है, गया, वो गया के तिलकुट्टे देख करके था, पर गया वासियों से पूछिए कि जब जिनालय आते हैं उसी मार्ग पर रोड पर दिखती दुकानें लगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहो बनाने वाला सालों तक ना खाता हो। मित्र, वो क्या देख रहा है? बोले ये तो रोज मैं देखता हूं, सामान्य है। और जो व्यक्ति अचानक आता, क्या कहते हो, ऐसी मिठाइयां यहां पर हैं। ज्ञानी समझो, जैसे जिस देश में, जिस प्रांत में, जिस नगर में, जिस घर में वही वस्तु होती है, लोग उसको कहते हैं सामान्य में है। और जो नया देखता कहता है विशेष है। यानी जैसे प्रतिदिन देखी वस्तु को तुम सामान में डाल के रखते हो, ऐसे संसार के प्रत्येक भोग को सामान में डाल दीजिए, एक भी विशेष नहीं है, कोई विशेष नहीं है। भुक्तुजता मूर मोहन, मेरे द्वारा बार बार भोगे गए हैं और छोड़े गए हैं, बमन के समान उच्छिष्ट। इनके प्रति स्पृह किस बात की, आश्चर्य किस बात का कि बहुत अच्छी वस्तु है? यानी कुछ नहीं है, ममत्व की लीला है, मोह की लीला है, ममत्व की लीला है। ये मोह की लीला शांत हो जाए तो आत्मा शांत हो जाए। जितना क्लेश है सुबोध भैया, उसका नाम है मोह, ममत्व।
ममत्व की लीला शांत होते ही आत्मा प्रसन्न हो जाती है, गदगद हो जाती है। जहां उपयोग है वह उपयोग नहीं है। गाता सूत्र कह रहा है जहां उपयोग है वह जीव उपयोग स्थापित नहीं कर पा रहा है। उपयोग हमारा जा रहा है पेन के प्रति, उपयोग जा रहा है माइक के प्रति, उपयोग जा रहा है शरीर के प्रति, उपयोग धन धरती पर जा रहा है, दूसरे के शरीरों पर जा रहा है। धीरेन्द्र मित्र एक व्यक्ति की बात नहीं, जगत की बात कीजिए। अपने शरीर को भोगा दर्पण रख के आंखों से, अपने शरीर को, अपना चेहरे का भोग करता जीवासी, अपने चेहरे का भोग करता है, अपने चेहरे का भोग आंखों से करता है। वैसे नहीं चेहरे भोग पाता तो कांच रख करके, दर्पण रख रख करके भोगता है। कितना समय बोले कांच देखने में नष्ट किया है, कितना समय बोले कांच में देख देख के किया है। ओहो, यह कह रहा था मित्रासी गुरुजी आज से हमने दूसरे का चेहरे का भोग करना बंद किया। हे मित्र, दूसरे के चेहरे का भोग बंद तुम कहां किए हो? जो तुम जिसे अपना चेहरा मान रहे थे वो अपना था क्या? इतनी गहरी दृष्टि विविचार की है जीव के पास, इतनी गहरी दृष्टि विविचार की जीव के पास, वो विचार भी नहीं कर पाता है। मेरे मित्र, दूसरे का चेहरा देखे तो शर्म खाता कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अपना चेहरा दर्पण में सबके सामने भी देख लेता है तो वह नहीं सोच पाता है कि देखो मैं आंखों के सामने, जगत की आंखों के सामने अपनी आंखों से अपने चेहरे का भोग कर रहा हूं। नन्हे नन्हे बच्चे तुमने खिलाए, नन्हे नन्हे बच्चे तुमने खिलाए। मनोज अजमेरा, ईमानदारी से बोलना, उनको खिलाने में अच्छा लग रहा था कि नहीं? अच्छा लग रहा था? मित्र समझ, तुमने बच्चों को नहीं खिलाया, तुम बच्चों में खेले हो। तुमने बच्चों को नहीं खिलाया, बच्चों में खेले हो। ओह मित्र, एक नन्हे से बच्चे को भी तेरी आंखों ने भोग डाला। एक नन्हे से बच्चे को भी आंखों ने भोग डाला। क्या सुंदर मासूम है, बड़ा सुंदर दिखता है, ये तेरी आंखों का भोग चल रहा है। संतुष्टि न मिलती, प्रीति न मिलती तो मित्र किसी बालक को तुम ना देखते। लोक में मात्र पर की स्त्री को देखने को विविचार कहा जाता है, लेकिन सिद्धांत यूं कहता है स्वयं के चेहरे को देखना भी विविचार है। ब्रह्म का अर्थ होता है स्वकीलीनता, ब्रह्म का अर्थ होता है स्वयं के रमण। और जहां पर का रमण प्रारंभ हुआ है, जो निज वस्तु से बाहर है वो सब पर वस्तु है, और पर वस्तु का भोग करना सब पर का भोग है। यथार्थ नहीं है क्या? क्या हो गया आप लोगों को? झेल नहीं पा रहे हो क्या? समझ नहीं आ रहा है क्या? इसलिए शब्दों का वैराग्य अलग है और वैराग का वैराग्य अलग है। धन उन योगियों को, उन वैरागियों को जिन्होंने तन के मल को धोना तो दूर है। डब्बू भैया, हे मित्र, स्नान करके आ गया। तन के मल को धोने के लिए नदी, तालाब, सरोवर, कुएं, बावड़ियां, नल की टोटी के पास पहुंच गए मित्र, लेकिन इसका पता ही नहीं था मल से ही मल को धोने बैठे थे। मल धोने के लिए, कालोंज धोने के लिए, बाहर की चिपकी मिट्टी के कण को कालोंज को तो मल कह करके धोने गए थे, पर धो कैसे रहे थे? मल को ही तो साफ कर रहे थे मित्र, मल को ही तो साफ कर रहे थे।
मन साफ हो जाए तो मल साफ करने की आवश्यकता ना पड़े। जिनके मन साफ नहीं होते, आसिफ, जिनके मन साफ नहीं होते हैं उन्हें मल मल के चेहरा धोना पड़ता है। जिनके मन साफ नहीं होते हैं उन्हें मल मल के तन को साफ करना पड़ता है। जिनके मन साफ होते हैं वे मल पर से विजय करते हैं। जिनके मन साफ नहीं है, विश्वास मानिए, मन साफ नहीं है उन्हें तन धोना पड़ता है। जिनकी मन साफ नहीं है उन्हें तन धोना पड़ता है। और जिनके मन साफ होते हैं वे मेरे मित्र इन शरीर के मल को अपना आभूषण मानते हैं। वे निर्गन तपोधन जयवंत हो। मल पर से जय, पंडित जी, मल पर से जय। ये तो लोग अपने तन से दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। अपने तन से दूसरे के मन को मलिन करना चाहते हैं। माताओं, जितना श्रृंगार अधिक करके आएगा, मंदिर में श्रृंगार की क्या आवश्यकता? श्री जिनालय में श्रृंगार की क्या आवश्यकता? मंदिर में सबसे सुंदर आभूषण पहनने की क्या आवश्यकता? हे ज्ञानी, मन को आप मलिन करके तो आए हो, दूसरे का मन मलिन हो जाए, इसलिए मैं परमात्मा के चरणों में भी अपने आप को स्वच्छ करके नहीं आए, दूसरे के मन को, चित्त को चुराने के लिए हम श्रृंगार करके आए। नारी का श्रृंगार शील है, यानी नारी का श्रृंगार शील है और पुरुष का श्रृंगार महाव्रतों का अवधारण करना, ये पुरुष का श्रृंगार है। सत्य बताना, मेरे को मत बोलना, अपने से ही पूछ लीजिए और अपने को बता दीजिए, अधिक सजने का मन कब करता है? घर में तो सामान बैठे रहती हूँ, जो ससुराल जाती तो सज के जाती हूँ। घर में तो सामान बैठी रहती हूँ, ससुराल जाती तो सज के जाती हूँ। मतलब दूसरे को प्रभावित करने के लिए, दूसरे को प्रभावित करने के लिए। जैसे दूसरे को प्रभावित करने का मन करता है, ऐसे अपनी आत्मा को धर्म से प्रभावित करने का मन कर लो तो तन को संहार करने की आवश्यकता नहीं बचेगी। कहना प्रभु से, नाथ, हम आपके रूप से प्रभावित नहीं हैं। नाथ, आपके रूप से प्रभावित नहीं है। समंत्रबद्ध जैसा परीक्षक आचार हो, जो परमात्मा से भी कहने को तैयार हो। अध्यात्म भैरप्यसा विज्ञादि महोदया, क्या नहीं हो? बोलो, अध्यात्म भैरप्यसा विज्ञादि महोदया। यानी इतनी शांति से बोलो, कम से कम गया के मुमुक्षु ये तो सुन ले कि ओहो, हमारे रोटी के टुकड़े इन ज्ञानियों के ज्ञान के काम में आ रहे हैं। अध्यात्म भैरप्यस विज्ञादि महोदया दिव्योक्सोद्भोकश्चात् सुप्राग मत्सहा। बोले मत आओ क्लास में। अरे ज्ञानी, आप तो मीमांसा दोषा और योहानी, इसको कहने के पूर्व क्या करें? अध्यात्म भैरप्यसा। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कहा कि समंत्रभद्र, कि आप देखो मेरा शरीर कितना सुंदर है, अंतरंग वेदंग महोदय मेरे पास है, अंतरंग में अनंत सुख आदि, इसकी दृष्टि न करके शरीर का सुंदरता देखो। टिमकार रहित हूं, पसीने रहित हूं, क्षुधादि दोषों से रहित हूं, मुझे नमस्कार करो ना। समंतबद्ध स्वामी कहते हैं, नाथ,
ये व्यभिचार दोष से दूषित है। आचार्य समंत स्वामी कहते हैं नाथ ये तो व्यभिचार दोष है, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर लूं क्या? बोले किस बात पर? कि आप अध्यात्म वैरप्य सा विग्रादी महोदय, आपके पसीना आदि नहीं आते, टिमकार नहीं होते, आप भूख नहीं लगती आपको, भोजन नहीं करते आप, इसलिए मैं आपको नमस्कार करूं। तो ये तो स्वर्ग के देवताओं के भी नित्य के टमकार नहीं होते, देवों के भी पसीना नहीं आता, देव भी कितने वर्षों के सागरों पर्यंत आहार नहीं लेते, अमृत टपकता उनकी। ओह, देवों के बहुत सारे ऐसे हेतु हैं जो देवों के स्वर्ग के देवताओं में नहीं है। हे प्रभु, देव भी सोते नहीं है, फिर जो लक्ष्य में भी जाए अलक्ष्य में भी जाए उसका नाम है व्यभिचार दोष, अनिकांतिक दोष। जैसे कि ज्ञानी भाई आपकी शादी हो गई, मित्र अपने बेटे की मां से कहीं भी बात कर रहे होंगे, सुबोध कहीं नहीं कहेगा कि ये ज्ञानी बिगड़ गया। कदाचित ज्ञानी आपने दूसरे की स्त्री से बात किए और स्वयं की पत्नी से भी बात कर रहे हो और दूसरी स्त्री से बात किए, यही लोग कहेंगे वो ज्ञानी उनकी नारी से बात कर रहा था। विषय पकड़ना, जैसे दूसरे की पत्नी से बात किए तो तुरंत लोग शंका क्या उठाएंगे, उनसे बात कर रहा था। मित्र, लक्ष्य है इनकी स्वयं की पत्नी, अलक्ष्य है पर की पत्नी। जो अपनी पत्नी से भी बात करे और पर की पत्नी से भी बात करे रावण की भांति, उसे क्या बोलोगे आप? व्यभिचारी, बराबर ऐसे ही बोलोगे ना, व्यभिचारी। ऐसे ही इसका नाम है व्यभिचार दोष। जो विषय पर एक जगह लगता है दूसरी जगह भी लगता हो, परमात्मा में भी जाता हो, अन्य में भी जाता हो, ये तो व्यभिचार नाम का दोष आ गया है। प्रभु, इसको मैं कैसे नमस्कार करूं? बैठो भैया, अब तो गया वाले ज्ञानी हो चुके, कठिन विषय भी समझ सकते हैं। समझाऊं कैसे करूं नमस्कार? प्रभु, आपकी देह को नमस्कार नहीं कर सकता। बोले देह को नमस्कार नहीं करे? बोले बिल्कुल नहीं करे। क्यों? ये देह उपयोगमयी नहीं है। ओहो, जगत जिस पर रीझता है समन्वद्य कह रहे हैं, इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। और रूप की वंदना नहीं है, रूप की वंदना नहीं है, रूप आत्मा का धर्म ही नहीं है। इस स्पर्श रस गंध वर्ण जो पुद्गल का धर्म है, रूपड़ा पुद्गला, रूपड़ा पुद्गला। कभी ना कभी तो मस्तक में आना चाहिए कि गुरुजी उपदेश समझने के लिए मुझे तत्वासु समझ लेना चाहिए। एक दिन सुब्रत सागर जी, आपको याद होगा, पंडित जी श्रीयांश जी बड़ौत सभा में बोल रहे थे, अब तो महाराज जी आपका प्रवचन समझने के लिए मुझे न्याय शास्त्र पढ़ के आना पड़ेगा। ज्ञानी, अन्याय का नाम प्रवचन होता ही नहीं है। अन्याय का अर्थ प्रवचन कैसे हो सकता है? समीचीन न्याय से युक्त वचन ही प्रकृष्ट वचन होते, वही प्रवचन है। और जिसमें अन्याय हो वो प्रवचन नहीं है। रूपड़ा पुद्गला, जो रूपी होता है वो क्या होता है? जो रूपी होता है वो पुद्गल होता है। अब तो आज से भैया आपको यूं बोलना चाहिए था सभी गया के युवाओं को,
गुरुजी ऐसा क्यों ना होता, हम लोग भी एक शास्त्र का अध्ययन कर लेते। मित्र, ज्ञान कभी खोटा नहीं होता, ज्ञान कभी धोखा नहीं देता। ज्ञान जो है हर समय चोखा होता है। ज्ञान जीव को हर स्थिति में आनंद देता है। दरिद्रियों के पास भी मां संपत्ति है, उसका नाम ज्ञान है, सम्यक ज्ञान। जितने अरबपति खरबपति धनपति लोग होते ना से भैया, वे सब पंडितों के हाथ क्यों जोड़ते हैं? उन्हें मालूम है हम पुण्य की संपत्ति पर तो विराजे हैं, पर बुद्धि की संपत्ति पर नहीं बैठे। धनपति 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 पर वस्तुओं का पति, धनपति धनपति पर वस्तुओं का पति, ज्ञानवान शुभ वस्तु का पति। धनपति किसका पति? कब छिन जाए, ओहो, रात्रि के 12 बजे नोट बंद हो गए। ज्ञानियों, फिर पवन अजमेरा कहता बेटा देख कहीं सेटलमेंट हो जाए तो करा ले। ज्ञानी, रात्रि के 12 बजे नोटबंदी हो गई, मुद्रा गई। ज्ञानियों, इसलिए मुद्रा शाश्वत नहीं है, द्रव्य शाश्वत है। मैं ऐसा सुबह प्रवचन कर रहा था भिलाई में, मैं सुबह प्रवचन कर रहा था, भिलाई में था उस दिन, और मैं प्रश्न प्रवचन कर रहा था कि मुद्रा शाश्वत नहीं है, धातु शाश्वत है, वस्तु शाश्वत है। और मालूम, उस सुबह हल्ला हो गया कि नोटबंदी हो गई, तो लोग मेरे पास आ गए, बोले आपको जब मालूम था तो मुझे बताया क्यों नहीं आपने? भिलाई के लोग मेरे पास आ, बोले आपको जब मालूम था कि आपने बताया क्यों नहीं? मैंने कहा मित्र, मैं तो प्रवचन कर रहा था, आपको समझ लेना चाहिए था। दिन के 8 बजे मैं प्रवचन कर रहा था भिलाई में, ठीक है ना, और रात्रि बंद हो गया। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, आशी मुद्रा बदल जाएगी, मुद्रा बदल जाएगी। नारकी का शरीर बदल जाएगा, देव का बदल जाएगा, मनुष्य का बदल जाएगा, त्रियंच का बदल जाएगा, जितने भेष तुम बना रहे हो सब बदल जाएंगे, लेकिन चैतन्य धातु शाश्वत है। इसलिए ज्ञानी लोग नोट नहीं भरते घर में, सोना चांदी भर लेते, बोले मुद्रा बदल सकती है, धातु शाश्वत है। आया समझ में कुछ? इसलिए ज्ञानियों, ज्ञान कभी निष्फल नहीं जाता, निष्फल नहीं जाता। हर क्षण में, अभी आप लोग जो उपदेश भी सुन रहे हैं ना मित्र, भी कक्षा ही चल रही है, एक कक्षा ही चल रही है, क्योंकि विषय ग्रंथ पर चल रहा, बाहर का कुछ नहीं है। और एक साथ कई ग्रंथों के विषय तुम्हारे सामने आ रहे हैं। ये सूत्र भूलना नहीं आज से, रूपिस्व वधे और रूपड़ा पुद्गला। अवधि ज्ञान जो है वो रूपी को विषय बनाता है, जो रूपी होता है वो पुद्गल होता है। अब जो भी आपको दृश्यमान है पदार्थ, वो सब क्या है? पुद्गल है। ज्ञानी, धनपति का राज्य किस पर है? धनपति का राज्य किस पर है? पुद्गल पर, पर वस्तु पर। जो ज्ञानी जीव है, कौन सा ज्ञानी? भेद विज्ञानी, आत्मज्ञानी। उस जीव का जो स्वामित्व है निज के आत्म ध्रुव पर है। ये मत सोचो आप लोग कि अजमेरा जी सोचें, आशीष सोचें गुरु जी अब मैं मुनिराज बन जाऊं क्या। नहीं, मैं कभी नहीं कह रहा तुम बन जाओ। मैं तो ये कह रहा हूं, जिस दिन आपकी योग्यता आएगी तुमको मुनि बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, स्पष्ट कह रहा हूं। लेकिन योग्यता तभी आएगी जब वस्तु तत्व को हम समझ करके
शांत रहना प्रारंभ कर देंगे, शांत रहना प्रारंभ। मालूम यहाँ पर एक दिन आपने देखा था कि कोई कीड़ा काट गया, फूला हो गया, फिर घाव हो गया, देखते देखते वो ठीक भी हो गया। विषय पकड़ने में क्या हो रहा हूँ, कीड़े ने काटा, फूला हो गया, आप सब देखते रहे। ओ मंत्री जी, आपके अध्यक्ष जी तो बिल्कुल ऐसे कर, गुरु जी क्या हो गया, उनको बड़ी दया आ रही थी। मैंने कहा मत करो दया इस पर, आज ये तुम दवाई लेके आ गए। मैंने कहा मत करो दवा, मत करो इस पर, आप दया मत करो। बोले क्यों? मुझे मालूम है घाव भरते हैं, मुझे मालूम है घाव भरते हैं, यानी मुझे मालूम है गड्ढा भरते हैं, समय दे दो। मुझे मालूम है घाव भरते हैं, समय दे दो। यानी आत्मा चात्मा बनती है, ज्ञान दे दो, ज्ञान दे दो। सोनू मोनू गड्ढा भरता है, गड्ढा भरता है, 100% भरेगा, इसलिए समय दे दो। ज्ञान जो करता है, ज्ञान जो होता है वो करता कुछ नहीं है, ज्ञान जो होता है करता कुछ नहीं है। जगत में सुब्रत सागर जी ध्यान देना भाई, विशद सागर जी, ज्ञान करता कुछ नहीं है। जगत में जो भी हो रहा है आप ये कहोगे ज्ञान से ही तो हो रहा है, अरे सुनिए कहां से ज्ञान से हो रहा है। ज्ञान करता कुछ नहीं है, ज्ञान कराता कुछ नहीं है। ज्ञान तो बस जानाता ही है और जानता ही है, मोह करवाता है, राग करवाता है। ज्ञान तो कह रहा है कि तुम मोह कर रहे, देख लो। 1 मिनट में आपको जैन आगम का रहस्य समझ में आता है। आसिफ भैया देखना मेरी तरफ, यानी हाथ जोड़े खड़े हो मित्र, इन हाथों को सर पर सिर और कर लो ना, सिर और झुका लो। यानी आसी जरा ये देखना, ठीक से बैठ खड़े हो जाओ। मित्र आपने सिर झुकाया, ठीक है, हाथ जोड़े, ये आप जान रहे कि नहीं जान रहे हो? जान रहे ना? हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, यह है क्रिया, ठीक है। हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, यह क्रिया। जिससे जोड़ रहे हो वो है श्रद्धा, जिसको जोड़ रहे हो वो है श्रद्धे। सिर झुका रहे, हाथ जोड़े, क्या है? क्रिया, कृतिकर्म। जिसको जोड़ रहे हो वो क्या है? श्रद्धे। जो जुड़वा रहा है वो कौन है? श्रद्धा। इन सब के बीच में बैठा है, उसका नाम है मोह, प्रशस्त मोह, प्रशस्त राग। यही मित्र, मुड़ करके हाथ जोड़ लीजिए आप। अब जय जिनेंद्र करो आप। मित्र, ये हो गया व्यवहार, ये हो गया व्यवहार। किससे? रागियों से। ये भी है राग, ये मित्र। धर्मात्मा से जय जिनेंद्र किया है प्रशस्त, वही तुमने अध्यक्ष से कुछ चाहते हो और इसलिए जय जिनेंद्र किया है। ये है अप्रशस्त राग, साकांक्ष। अब इस राग को जो चल रहा है अंदर में, जो चल रहा है, इसे जान कौन रहा है? इसे जान कौन रहा है? जोर से बोलो भैया, कौन जान रहा है? ज्ञान। इसलिए अब आपको समझ में आना चाहिए कि राग अलग वस्तु है, द्वेष अलग वस्तु है, मोह अलग वस्तु है। वो ज्ञान ज्ञाता है, ज्ञान करता नहीं है। ज्ञान संयोगी हो जाता है, लेकिन करवाता संसार में जो भी, उसका नाम मोह है। यदि यही मोह हट जाए ज्ञानियों, यही मोह हट जाए, ओ हो,
नाली के पानी को भी स्वच्छ करके लोग प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे देश में? आप लोग तो नहीं करते ना? टेंशन मतलब तुम्हारे घर की नाली का पानी घूम करके नदी में पहुंच जाता है और मित्र वही नदी से फिल्टर होकर के तुम्हारे घर के गिलास में फिर से आ जाता है। ये सत्य नहीं है? सत्य है। ओहो, वैसे कहूं पवन भैया अजमेरा जी, ये ललित सेठी को एक नाली का गिलास पिला देना। बोले कैसा आदमी है, मुझे नाली का पानी पिलाने के लिए बात कर रहा है? हे मित्र तुम टेंशन मत लो, तुम नाली का पानी नहीं, तुम नारी का भी पानी पी लेते हो। बोले जो नाली में लघु संख्या जितने लोग जा रहे हैं सब पहुंचता कहां पर है? ओहो, आज तक जगत में किया क्या है? आज तक जगत में किया क्या है? फिल्टर हो के आ रहा है तो स्वच्छ मानते हो, लेकिन है क्या? भुक्तोचा मुर्मुहान। यदि कोई मेरे से ये कहने आए वो क्या बोल रहे हो, तो मैं कहूंगा मित्र सुनना सीख लो, सुनना सीख लो, आगम पढ़ना सीख लियो। आपको ज्यादा बात करना तो कुंद कुंद स्वामी से मिल लो, पूज्यपाद स्वामी से मिल लो, वो लिख रहे हैं भुक्तोचा मुर्मुहान। ज्ञानी तो भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं सब्बे पुगला खलो भुक्तो जो कमसो भुक्तो जीवेणे असई अड़त खुत्तो पुद्गल पर्यट संसारे। आगमों को अभ्यास भी करो, आगमों को रटो, कंठस्थ करो, तब मालूम चलेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा, धन्य वो जीव जिसने एक दिन को उपवास किया है, कम से कम नाली का पानी पीने का तो उसने आज अवसर छोड़ दिया। कम से कम एक दिन के लिए उसने नाली का पानी तो नहीं पिया। मेरे मित्र कितने जगत के कीड़े मकोड़े उसमें मरते हैं, सड़ते हैं, जन्म लेते हैं। मेढक मछलियां पानी में जन्म लेते कि नहीं लेते हैं? वो सब लघुशंका करने कहां जाते हैं? ओह, क्यों? कछुआ बेचारा मर गया, उसने बच्चों को जन्म दिया, वहीं पर मेरे मित्र बच्चों की प्रसूति हुई है, वो सब कहां जाता है? इसलिए यदि इतनी गिरानी आ रही हो तो ऐसा विचार करो, हे नाथ वो दिन कब आए किसी के द्वारे पर अंजलि लगा के नहीं जाना पड़े। मुझे स्वीकार नहीं है कि मैं किसी के मलिन पानी का पान करूं, मैं मात्र ज्ञान रस का पान करना चाहता हूं। दिन कब आए? उपास करके भोला ये मत सोच ये कर लूं वो कर लूं कि मोबाइल में फोटो देख लूं। उपास कर ये खुशी मनाओ, गदगद होकर के नाचो। जैसे कि आसी अजमेरा घर में एक दिन अच्छा ग्राहक आ जाए तो मन में नाचता है भाई, खुश होता है। लॉकडाउन के काल में जैसी एक दिन ग्राहकी चल गई तो इतना मुस्कुरा रहा था, आनंद आ गया। हे मित्र, जैसे एक व्यापारी के लिए व्यापार हो जाए तो खुशी होती है, ब्राह्मण को दक्षिणा मिल जाए तो खुश हो जाता है, मेरे मित्र छत्री को भूमि मिल जाए खुश हो जाता है, राजा को भेंट मिल जाए खुश हो जाता है, गुरु को प्रणाम मिल जाए खुश हो जाता है। यानी ऐसे ही मुमुक्षु जीव एक दिन का भोजन त्याग करके ये निर्णय करता है, आनंद आ गया, आज मुझे मेरे मित्र न के पुद्गल का सेवन नहीं करना पड़ा। ज्ञान रस का पान, श्रुतै अमृतैर। यानी आसी एक शब्द याद कर लो फिर बैठ जाओ। श्रुतै अमृतै, बोलो सब लोग एक साथ, श्रुतैर अमृतै, श्रुतै अमृतै। अब जोर से बोलिए, और जोर से। पवन भैया बोलो। बहुत बढ़िया। लोग कहते हैं वृद्धों को याद नहीं होता, आपको तो याद हो गया। यानी कुछ यादें भूल जाओ और कुछ यादें रख लो। कैसे? सूपा जानते हैं? सूपा नहीं जानते? सूपा हाँ सब जानते हैं। अरे कोई विदेशी नहीं है, उस भारत की हो। सूपा जानते ना? सूपे में क्या होता है? कुछ रख लेता है और कुछ फेंक देता है। ऐसे ज्ञानियों जिनके राग हमको सताते थे उनको तो फेंक दो, और जो वीतराग भाव है उसको रख लो।
हाँ हो श्रुतई अमृतई। महावीर बड़ियात्या जी अपने पुराने अध्यक्ष से और बोल दो, उनको बोलो जो चले गए हैं उनकी यादें छोड़ दो, भूल जाओ। अब तुमको याद ये नहीं करना कि मैं जवान था, याद ये नहीं करना कि मैं युवा था, शिशु था, याद ये करो मल्ले भैया, अब मैं जवान तो नहीं बनना चाहता हूं, भगवान बनना चाहता हूं। इस उम्र में तुम जवान नहीं बन सकते, अब चुनौती है, इस पर्याय में जवान नहीं बन सकते हो, लेकिन इस पर्याय में भगवान बनने की क्षमता तुम्हारे पास है, भगवान बनने का पुरुषार्थ कर सकते हो। श्रुतई अब माना कोई आ जाए और यूं कहे, ओह काला, विनोद मनोज काला, यानी यदि अमित गति बोले, भैया काला जी देवों के कंठ में अमृत झरता है, इस शास्त्रों में पढ़ा हमने, लेकिन मेरे घर में ऐसी लस्सी बनी सो अमृत आ गया। जब ऐसा कहे ना तो कहना ज्ञानी तुम अमृत देवों का देख रहे हो, तुम अमृत लस्सी में देख रहे हो, संगई तू किसमें अमृत दिखता है? यानी जब लोग कहें दुनिया के कि अमृत दिख रहा मुझे, तब अजमेरा जी आप कहना धीरे से, मित्र जिनको तुमने अमृत कहा है उन अमृत को पीने वालों का ही मरण होता है। स्वर्ग का देवता अमृत पीता पुरुष सागर जी जो तुमसे बातें आंखों में कर रहे हैं उनसे कह देना, मित्र कमरे में चल के फुर्सत में कर लेंगे, अभी अमृत पी लो। ओहो, बीच में एक बात बोलूंगा ऐसे भैया, वो पुरुष सागर के लिए बोल रहा, इसलिए बोल रहा हूं, फल्गु नदी पर मैं गया, वहां पर एक सूकरी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, वहां दूध पिला रही थी। अब जो है सो है, ललित सेठी ने भी देखा था, मित्र गवाही खड़ा कर देना तुरंत, सत्य है कि नहीं भैया, सत्य ना, देख लो। जब ये बच्चे दूध पी रहे थे, ईमानदारी से बोलना, वहां पर तुम्हारे साथ बहुत सारे सुंदर कपड़े पहने वाले लोग भी आए थे और बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे वहां पर। ओहो मित्र, कितने लोग वहां मुर्राद भी निकल पड़े। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए, उस सूकरी का बच्चा जो दूध पी रहा अपनी माँ का, उनने कब मुनिराज को देखा और कब क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को देखा और मेरे मित्र तुम्हारे सुंदर कपड़े देखे, ईमानदारी से बोलने आपको देखा? ओहो प्रणुष सागर जी, ये सूकरी के बच्चे धन्य हैं, वे धन्य जो अपनी माँ का जब दूध पी रहे थे ना तो किसी को भी नहीं देख रहे थे, माँ अपनी माँ का दूध पी रहे थे। ऐसे सच्चा सुपुत्र माँ जनवाणी का वो होता है मेरे मित्र जो जगत में किसी से बात नहीं करता, अपनी माँ का दूध पीता है। हो वे बच्चे धन्य हो, ज्ञानियों प्रसम सागर जी वे बच्चे धन्य हो। ओहो अनुपम वे बच्चे धन्य हो। ओहो मालूम एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ने कहा श्रेयांश गिरी में जाओ, विश्व सागर आपके प्रवचन 10 लक्षण का पर्व था और उस दिन विश्व सागर सब महाराज जी साथ में गए थे, याद है आपको? पर्यूषण में प्रवचन के लिए गए, इसी बीच में कुछ श्वान निकल पड़े दूर, सुबह सब देखने लग गए। मैंने कहा ठीक तुम देखो, मैं भी देखता तुमको भी। मैंने कहा धन्य हो उन श्वानों को जो इन महात्माओं को भी देखने में उनका समय नहीं है, कि उनका समय दूसरी जगह लक्ष्य है। पर तुम कैसे इंसान हो कि तुम श्वानों को देख रहे हो? अरे तुम देख सको तो भगवान को देखो। विराजो ज्ञानियों, नहीं तुम कहोगे कौन सा अपराध हमने किया है? अपराध नहीं किया होता तो पंचम काल में आए क्यों? ज्ञानियों यदि कोई यूं कहे कि अपराध नहीं किया, ओ मुमुक छुट्टी कमड़िया, ओ नीटू भाई
अपराध किया कि नहीं किया? अपराध किया कि नहीं किया? जितने पंचम काल में संसार में भटक रहे हैं, जो अभी तक सिद्ध सलाह पर नहीं पहुंचे, वे सभी अपराधी हैं, उनमें मैं भी हूं। परंतु अच्छी बात है कि कम से कम मैंने अपराध को स्वीकार तो किया है, सो अपराध की सजा काटने के लिए अपन तो लगे हुए हैं। पर तुम तो अपराध भी स्वीकार नहीं कर रहे हो। अपराध मत करो, राध करो। श्री समय सार जी में कुंद कुंद भगवंत ने लिखा रात, आराधना, अपराध नहीं, आराधना करो। सोतई अमृतई। बैठो भैया, याद हो गया? याद हो गया मित्र? यदि सूत्र याद हो गया, आप इतना और मुझे निर्णय करा दो, फिर मैं आगे की बात करता हूं। आपको ये सूत्र जो याद हुआ है, ये पांडवों जैसा याद हुआ कि कौरवों जैसा याद हुआ है? 104 जैसा याद हुआ है कि दुष्ट जैसा याद हुआ है? मालूम? निखिल ब्रह्मचारी जी, याद हो गया क्या? खड़े हो जाइए, फिर सुनाइए मित्र, क्या याद हो गया? तुरतई अमृतई। हे मित्र, एक दिन द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों को पढ़ाया। निखिल, जब पढ़ाया तो जिस दिन सभी छात्रों की इच्छा ऐसी होती है, जिस दिन कम विषय मिलता है उस दिन मुस्कुराहट आती है, जल्दी छुट्टी तो फिर आनंद ही आ जाता है। बराबर? अब मालूम, वो ही तो प्रसन्न सागर जी, हमारे सरवाह सागर, तो ये याद आते तो हैं, पर वो 5 मिनट के बाद सोचते आत्मा स्वभाव प्रभाव भिन्नम कब शुरू हो रहा है। यानी तो मतलब समझो, ऐसे एक दिन द्रोणाचार्य जी ने कहा सत्यम वद सत्यम चर, इतना सूत्र दिया। वो कह दिया छुट्टी आज की, याद करके आना है। दुर्योधन से पूछा दूसरे दिन, फट खड़ा हो गया, सत्यम चर सत्यम वद। ऐसे मालूम 104 ने सुना दिया। युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर कल का सूत्र? गुरुजी याद नहीं हुआ। 10-10 श्लोक सुनाने वाला छात्र कह रहा है याद नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो गया? 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन पूछा, युधिष्ठिर क्या पढ़ाया था परसों? गुरुजी याद हो गया। बोले क्यों? 2 दिन क्यों नहीं हुआ? गुरुजी जैसा हमारे भाइयों को याद हुआ था ना, ऐसा तो आपके अधरों से जब सूत्र निकल रहा तभी मुझे याद हो गया था। लेकिन कल परसों तक मैं अभ्यास करता रहा कि आपने कहा सत्यम चर सत्यम वद, सत्य बोलो सत्य चलो। सत्य चलो सत्य बोलो। मेरे मित्र निखिल, याद हो गया क्या? तो बालक ऐसा तो याद हो सकता तोते को भी, और तोता भूल भी जाए, लेकिन ये 3 कैमरे रखे, इनको तो भूलते नहीं है ये लोग। जैसा मैं बोल रहा हूं यूं का त्यों, आपने तो मेरी भाषा भी नहीं बोली, अपनी भाषा में बोला है, लेकिन ये कैमरे तो मालूम। राहुल जैसा मैं बोल रहा हूं वैसी आवाज निकाल के दिखा दोगे बेटा आप कैमरे के अंदर। आजकल मोबाइल की डिब्बियों में लोग भर लेते हैं, यानी परंतु उनमें भरा ही होता है, जैसा भरा तो वैसा निकल आता है। लेकिन श्रुतई अमृतई, मैंने ये सूत्र दिया है, आज कहीं खाने में आसी भैया इच्छित ना मिले, आप दूध पीना चाहो केसर का और दे भी ना दे पाए, तो मित्र
देवी हाथ जोड़कर स्वामी क्षमा करना, तो तुम धीरे से कहते ना देवी मत चिंता कर, आज वैसे ही पीने की इच्छा नहीं। बोले क्यों? श्रुतई अमृतई, मैं श्रुत रूपी अमृत का पान करके आया हूं, इसको कौन अब पीने की इच्छा होती है? ज्ञानियों मत करो जगत की में अपने अधरों से दूध पानी का पान, मत करो पर अधरों का पान, कर सको तो मेरे मित्र कानों से श्रुतई अमृत का पान। ये ज्ञानी की पहचान। बैठो मुमुक्षु, याद हो गया? श्रुतई अमृतई। हार्दिक बाबू सुना तो तुम तुरंत दोगे, लेकिन फिर किसी पे पानी छोड़ोगे। श्रुतई अमृतई। ओहो, श्रुत ही अमृत है। पानी को भी अमृत कहा गया है, पानी को विष भी कहा गया है, पयस भी कहा गया है। लेकिन मेरे मित्र ये सारे पयस नष्ट होने वाले हैं। अमृत पान करने वाला देव भी मर जाता है, अमृत पान करने वाला देव भी मर जाता है, लेकिन मुमुक्षुओं श्रुत रूपी अमृत का पान जो करता है वो अजर अमर हो जाता है। श्रुत ही अमृत है। ये श्रुत अमृत का प्रभाव न होता तो ज्ञानी, श्रुत अमृत का प्रभाव न होता। सुबोध भैया मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूं, गया में 9 बजे दुकानें खुल जाती, घर पहुंचते यहाँ एक बैठा नहीं मिलता। अब सोचो 11 बज रहे, पौने 11 बज गए घड़ी में, तब भी ये लोग उठ के जा नहीं रहे। बोले हुआ क्या है? एक ज्ञानी हमसे बोले तो महाराज जी हमारे गया में 9 बजे के बाद कोई प्रवचन नहीं सुनता। हमने कहा मित्र मैं देखता हूं कैसे नहीं सुनता। हे मित्र सत्य है, सत्य है, अमृत को कौन छोड़ता है और विष को कौन पीता है? कालकूट का भुक्षु। मालूम आप लोग प्रतिदिन नीति शास्त्र पढ़ते हो, समझ सागरी, लेकिन क्या करो याद नहीं रखते हो। प्रतिदिन आप पढ़ते हो, ईरिया पद प्रतिगण करते कि नहीं करते हो? उसमें क्या लिखा हुआ है? सारस्वत सागर जी क्या लिखा है? ओहो, तुम तो निखिल जैसा पूरा श्लोक सुनाने बैठ गए हो। मैं बोलो यतीन सागरी काला जी, जितने काला खुश हो जाएंगे पूरे गया के। बोले हमारे काले महाराज ने, ज्ञानी बोल जल्दी। कहा कालकूट भुक्षु। अरे कितने ही भूखा आदमी कितने ही भूखा होगा, लेकिन फिर भी कालकूट जहर खाएगा क्या? ऐसे ज्ञानियों समय मेरे पास है, समय मेरे पास है, इसलिए मेरे मित्र क्या ताश खेलने बैठ जाए, समय मेरे पास कैसे कटे गप्पे लड़ाने बैठ जाए, समय मेरे पास है चौपड़ खेलने बैठ जाए। अरे अज्ञानियों, भूखे होने पर भी जहर नहीं खाया जाता है। समय है तो बर्बाद मत करो, श्रुत अमृत का पान करो। श्रुतई अमृतई। पिन्ने माला कहाँ है? ओहो, ज्ञानियों श्रुतई अमृतई। जीव बहुत जागृत है, जब देखो तब माला दिखेगी, फिर भी रहेगी, दिखा देती है तुम। अच्छा, श्रुतई अमृतई। देखो अजमेरा जी, मनोज भैया, जीवन में बोलो तो ऐसा बोलो कि रोने वाले मुस्कुराए, और रो तो ऐसा रो कि मुस्कुराने वाले भी रोने लग जाए। ओहो मित्र, रोगे तो असाता का आश्रय होगा, हंसोगे तब भी चारित्र मुनि क्रम का आश्रय होगा। इसलिए न हंसो न रो, मध्यस्थ हो जाओ, जो है सो है। जहां उपयोग नहीं वहां उपयोग जा रहा है। सूत्र आज का ध्यान रखिए। इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था, यहां पर प्रकरण प्रारंभ हुआ किसका? किसका? तत्व ज्ञान, तत्व दर्शन, जीवो उपयोग लक्षण में। शरीर जीव का लक्षण नहीं है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव का लक्षण नहीं है। जीव का लक्षण तो उपयोगो लक्षणम। लक्षण क्या जीव का? जिसे तुम जीव मान रहे हो,
ये तो पुद्गल है, इसमें पूरा पुद्गल का धर्म है। रूपड़ा पुद्गला, जो रूपी है वो पुद्गल है, आत्मा रूपी नहीं है, बंद अपेक्षा से मूर्तिक है। आत्मा भिन्न है, वो देह भिन्न है। अनादिनिदम अर्थांतरम, कैसा वो? अर्थांतरम, पर भावों से भिन्न है, शरीर आदि से रहित है। जीव अरूपम, जीव अरूपी है। कारणम, कैसा है? अरूपी। और कैसा है? कारणम भोग सुकर्मस्य। समय आपका हो गया, इसको आगे विस्तार से समझाते हैं आपको। एक एक तत्व को समझना। ये आत्मा इस एक गाथा में सुबोध भैया पूरा आगम का सार भर दिया। चेतन लक्षण जीव उपयोगमयी है, अनादि अनिधन है, मतलब किसी ने उत्पन्न नहीं किया, कोई नाश नहीं कर सकता। न ब्रह्मा ने हमें उत्पन्न किया, न विष्णु मेरी रक्षा कर रहे हैं, न शंकर मेरा सहार करेंगे। आत्मा त्रिकालिक है, इसलिए आत्मा उत्पाद द्रोक्तम सत, सद्रव लक्षणम, शरीर आदि पर द्रव्यों से भिन्न है और अपना ही कर्ता कर्म का, वो अपना ही भोक्ता कर्म का, दूसरा इसका कर्ता धर्ता भोक्ता नहीं है। अणु अणु स्वाधीन है, जो है सो है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की